नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बातचीत करेंगे बहुत सारी रंग बिरंगी चीज़ों पर, जिसमें आप रंग भी भरोगे, गिनती भी करोगे और गिनती करके हम कुछ लिखेंगे भी। तो आज का तो खेल बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। चलो हम शुरू करते हैं एक चित्र से। ये चित्र है और इस चित्र में बहुत सारी आकृतियां बनी हैं। आप देख पा रहे हो ना, आपकी स्क्रीन पर जो चित्र है इसमें अलग अलग तरह की आकृतियां हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे इनके नाम भी जानते होंगे और बहुत सारे बच्चों को अभी नाम पता नहीं है। कोई बात नहीं, नाम नहीं भी पता है तो भी हम इनसे काम चला लेंगे। कैसे? अब एक जैसी जैसी ये आकृतियां हैं, दिखाई दे रही है जहां मैंने उंगली रखी है। अब इन आकृतियों को जरा देखें, ये सब एक जैसी आकृतियां है ना। इवन एक और भी बात है, देखो ये वाली आकृतियां भी इनके जैसी हैं, बट थोड़ा सा घुमा के रखी गई हैं, थोड़ी छोटी भी है। अच्छा, ये भी ऐसी हैं और इसके जैसी कहाँ हैं आकृतियां? ये हैं। अच्छा, एक इस तरह की भी आकृतियां बहुत सारी हैं ना, हम देखते हैं। अब देखो जरा इस आकृतियां कहाँ कहाँ हैं और कितनी हैं। कर सकते हो, इनको रंग करते हैं। आपकी किताब में अगर ऐसी कोई आकृति बनी है तो उस पर रंग करो और रंग करके जरा गिनती करेंगे फिर। ठीक है, एक जैसी आकृतियों को पहचानो और उन पर एक जैसा रंग करो। कुछ तो गोल गोल जैसी है ना, रोटी जैसी, जैसी ये है। और कुछ तो खिड़की के जैसी या दरवाजे जैसी भी हैं। अब इन सारी आकृतियों को देखो ध्यान से, रंग करो और उसके बाद हम गिनती करते हैं। अच्छा चलो देखते हैं कि गिनती करके क्या क्या हमें मिलता है। देखें, इसमें क्या आप ये इस तरह की आकृतियों की गिनती कर सकते हो? कितनी है, कौन कौन सी हैं और यहां कितनी हैं, ये गिनो। देखो आपकी स्क्रीन पर ये दिखाया जा रहा है। गिनती करते हैं, मैं आपके साथ करता हूं, पर गिनती तो आप ही करोगे, मैं तो सिर्फ आपकी सहायता कर रहा हूं। ठीक है, देखो 1 2 3 4, ये भी ऐसी है, 5 6 और इधर तो और कोई नहीं है, 6 हो गई ना। जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो ये भी इसके जैसी आकृति है, 7 हो गई, ये भी इसके जैसी है, 8 और ये 9 और ये 10, फिर 11 और ये 12 और 13 और 14। और भी हैं क्या? 14 लिख दूं यहाँ? अरे हाँ, मैं तो भूल गया, यहाँ भी तो हैं इसकी जैसी आकृतियां। तो 14 तो पूरी हो गई थी और गिननी शुरू करते हैं। 15 16 17 18 19 20 21 और 22। आप भी गिनती करो, हो सकता है मैंने गलत गिना हो। अब आप गिनती करके ठीक ठीक संख्या को यहाँ लिख दो। तो मैंने तो जैसे भी गिना, हो सकता है गलत हो। अब आप दोबारा गिनती करोगे और यहाँ संख्या लिखोगे। 22 मेरा आया है, आपका कितना आता है गिनती करके लिखो। अच्छा, अब जरा ना इसके जैसी गोल गोल आकृतियां देखें कितनी हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ दिखाई दे रही हैं। ये जो बिल्ली मौसी का पेट है वो गोल गोल है ना। एक तो ये हो गया, इसके कान भी गोल हैं, तो ये 2 और ये 3। इसका मुंह भी तो गोल है, ये 4 और यहाँ भी है 5 6 7 और एक इसके अंदर बनी हुई है 8। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 8। अच्छा, इसकी जैसी आकृतियां देखो, इस आकृति में क्या खास है? ये जो सब चीजें हैं, सारी जो किनारे हैं बराबर हैं। दिख रहा है ना, बराबर हैं। अब जरा देखो बराबर किनारे वाले चौकोर कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं? 1 2 और 3 4 5 6 7। इसको भी गिनती करें इसमें? भाई देखने से तो नहीं लग रहा है, 7 ही हुए। इस पूरे पेज पर कहीं और भी ऐसी आकृतियां हैं क्या? भाई ये कैसी आकृति है? इसकी भी तो चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों किनारे। पर क्या गिनती में करेंगे? रखेंगे इसको? नहीं। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हमने तो कहा था कि इस चित्र में कितनी आकृतियां इसके जैसी हैं। दोबारा गिनती कर लें।
1 2 3 4 5 6 7 और बस इसके जैसी और तो कुछ नहीं दिखाई दे रही हैं। हम यहाँ लिखेंगे 7। और अब इसके जैसी आकृतियाँ, सिर्फ अंतर क्या है कि इसकी जो किनारे हैं वो बराबर नहीं हैं, जो साथ साथ के किनारे हैं वो बराबर नहीं हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी आकृतियाँ हैं। 1 हो गया, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और भी है कोई? 4 लिख दूं? दोबारा सोचो, देखो, ये तो ज़्यादा है, एक और ज़्यादा है इसमें। कौन सी वाली? ये जो बड़ी वाली आकृति है, ये तो हमने गिनती ही नहीं की थी। सो कितनी हो गई? हम दोबारा देखें, 1 और ये बड़ी वाली मिला के 2, फिर ये 3 4 5। तो अब इसके जैसी कितनी आकृतियां हो गई? 5। अब जरा देखकर बताओ कौन सी आकृति सबसे ज्यादा बार आई है? दिख रहा है? हाँ, हमने गिनती की थी ना, इसके जैसी आकृतियां बहुत ज्यादा बार हैं। सबसे ज्यादा बार 22 आई थी ना। सबसे अधिक बार आई कौन सी? ये वाली। इसका नाम लिख सकते हैं क्या? आपको पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज हम लिख देंगे। यहाँ लिखना आता है? कोई बात नहीं, नहीं लिखना आता तो इसके जैसा चित्र बना लेना। और लिखना कौन सी आकृति सबसे ज्यादा बार आ रही है, ऐसी इस तरह की आकृति चित्र बना दो। सबसे कम बार कौन सी आकृति आ रही है? देखो, देखा था तुमने, याद है? हमने संख्याएं यहां लिखी हैं। ये वाली जो आकृति है इसको कहते क्या है? रोटी जैसी है ना, गोल। गोल आकृति सबसे कम बार आई है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि सबसे कम बार कौन सी आकृति आई है। गिनती करी थी ना, याद है? लिखा था हमने। ये वाली जो आकृति है कैसी दिखती है? गोल गोल आकृति। गोल लिख सकते हो? लिखो। गोल कैसे लिखते हैं? और नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, गोल चित्र बनाओ। तो जो आकृति सबसे कम बार आ रही है उसका एक चित्र यहां बना दो। ऐसा ही काम हम बहुत जगह करते हैं। हम बहुत जगह गिनती करते हैं, फिर हम पता लगाते हैं कौन सी सबसे ज्यादा, कौन सी कम, कौन सी किससे कम करते हैं ना ये। अच्छा, कुछ और करके देखते हैं। भाई, एक बार क्या हुआ कि कुछ बच्चे, जो ये जैसे टेबल है ना हमारा, इस टेबल की लंबाई को नाप रहे थे। अब हाथ से लंबाई नाप रहे थे। हाथ से लंबाई नापने में गड़बड़ हो रही थी। किसी के नापने से कम हो जा रहा था और किसी के नापने से ज्यादा हो जा रही थी। हमें तो क्यों हुआ? क्योंकि ये जब बाजू से नापा, यहां से लेकर और यहां तक जब नाप रहे हैं, तो इसके लिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा? किसकी बाजू सबसे लंबी है, किसकी सबसे छोटी है। तो अपनी कक्षा में अभी बच्चों के साथ ये काम करें। और उसके लिए क्या करेंगे? भाई, हमें तो इस तरह की कागज की पट्टियां ले लेते हैं। आप ऐसी पट्टी बना लो और उसे काट के रख लो अपने पास। और देखो, ध्यान रखना, कैंची या ब्लेड अपने आप से मत उपयोग करना, इसलिए किसी बड़े को करने दो जब ऐसी स्ट्रिप। नहीं तो आप इसकी जगह धागा या मोटी रस्सी भी ले सकते हो। अब इससे नापते हैं। हर बच्चे का यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक नापते हैं कितनी लंबाई हुई। मेरी तो ये इतनी लंबाई है, तो मैंने क्या किया कि इसको, पट्टी को उतना काट लिया। ये यहाँ से जो और हिस्सा बचा था वो रख दिया। अब मेरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये इतनी लंबाई है। और मैंने तो अपना नाम लिख दिया। लिख दूं अपना नाम? आपको पता है मेरा नाम क्या है? चलो, मैं अपना नाम लिख दिया मैंने, और मेरा नाम ये है। मैंने अपनी इस पट्टी पर ये नाम लिख दिया। अच्छा, ऐसे ही सभी बच्चों की पट्टी बनाते हैं। हाँ, और सभी बच्चों ने ये काम किया। मैं देखो वैसे ही कर देता हूं कि रोहन ने जब पट्टी अपनी नापी, या दूसरे ने जब रोहन की पट्टी नापी, तो वो इतनी बड़ी निकली। तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूं रोहन। अच्छा, और अब इसके साथ साथ मलिका भी वहां थी। मलिका ने नापी तो मलिका की तो और छोटी पट्टी आई। तो ये इतनी बड़ी पट्टी
मलिका की। अच्छा, और एक और बच्चा भी था। हम ऐसा, आप जितने आपकी क्लास के बच्चे हैं उन सब के साथ ऐसा कर लो और फिर पता लगाओ किसकी बाजू सबसे लंबी और किसकी छोटी। पता लगा सकते हैं ना। अच्छा, ये भी एक किसी बच्चे की पट्टी है। आप सोच के कोई भी नाम उसका रख दो। मैं यहाँ नाम रखता हूँ आकाश। ये आकाश की पट्टी है। अब जरा देखते हैं किसकी पट्टी सबसे लंबी और किसकी छोटी। तो कैसे पता लगेगा? हम इन पट्टियों को नीचे के किनारे मिलाकर, ऐसा ऊपर नीचे नहीं रखना है क्योंकि फिर तो जैसे ऐसे रख दिया फिर तो पता ही नहीं लगेगा किसकी ज़्यादा लंबी किसकी छोटी। तो क्या करना पड़ेगा? नीचे कहीं एक जगह इनको बराबर लगाना पड़ेगा, एक लाइन में। ये सब एक लाइन में लग गए। अब इसके ऊपर देखो, पता लग रहा है, पता लग रहा है कौन सी किसकी सबसे बड़ी है। अच्छा देखो, अब तो ये पट्टियां एक लाइन पर नीचे से तो बराबर लग गई। तो क्या देखकर हम बता सकते हैं किसकी पट्टी सबसे लंबी? पट्टी का मतलब क्या हो गया? किसकी बाजू सबसे लंबी और किसकी सबसे छोटी। छोटी तो मुझे दिखाई दे रही है, मलिका की बाजू सबसे छोटी है, पर ये दो बाजू तो बराबर लग रही हैं। अब क्या करें इसमें? इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर देख लेते हैं। हमने ऐसे रख के देखा तो ये तो थोड़ा सा ही फर्क है। अगर आप देखें तो अनूप की मेरी बाजू छोटी है और आकाश की बड़ी है। ऐसे ही आप पता लगा सकते हो आपकी कक्षा के बच्चों की बाजू किसकी लंबी किसकी छोटी। तो बच्चों, अभी हमने बाजू की लंबाई नापी और पता लगाया कि किसकी बाजू सबसे लंबी किसकी छोटी। इसी तरह की पट्टियां लेकर आप सिर का पता लगा सकते हो। किसका सिर बड़ा? नापो, पता लगाओ। हम हाथ का पता लगा सकते हैं क्या? यहां से लेकर और यहां तक किसका हाथ सबसे लंबा? ये सारी चीजें करके देखो और फिर इन पट्टियों को ऐसे लगाओ। आप इसको दीवार पर भी लगा सकते हो। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं। कौन बच्चा सबसे लंबा, कैसे पता लगाएंगे? करते हैं ना? याद है कुछ? अच्छा, जो बच्चे नहीं करते उन्हें मैं बता देता हूं। क्या करेंगे कि सब बच्चे अपने जूते चप्पल खोल लेंगे, क्योंकि किसी के जूते की हील बड़ी होगी किसी की छोटी होगी। तो जूते चप्पल पहनकर अगर आप नापोगे तब तो छोटा बड़ा आएगा ना, तो वो खोल देते हैं। और अब दीवार के पास पीठ लगाकर खड़े हो जाओ और अब एक स्केल लेकर ऐसे आप दीवार पर एक निशान लगा लो। जहां सिर अंत हो रहा है, खत्म हो रहा है, वहां पर दीवार पर एक निशान, और उस निशान के आगे जिसका लंबाई उतनी थी उसका नाम लिख देंगे। ऐसे हर बच्चे की एक एक लाइन लग जाएगी और अब आप पता लगा सकते हो कौन सा बच्चा सबसे लंबा कौन सा सबसे छोटा। रोहन से लंबे कौन कौन से या शीला से छोटे कौन कौन से बच्चे, ये सब पता लग सकता है ना। ऐसा ही करो और लिखो कौन से बच्चे लंबे कौन से छोटे। हम ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी गतिविधियां कर सकते हैं। ये करिए और मजे लेकर ये पता लगाइए कि कौन सबसे लंबा कौन सबसे छोटा। अच्छा, यहां देखें, मेरे पास ना ये कुछ ब्लॉक्स हैं रखे हुए। इनमें पता लगा सकते हैं कौन से ब्लॉक सबसे ज्यादा हैं। भाई, अगर मैंने एक लाइन में लगा दिया तब तो ये आसान है। देखो कैसे, अगर मुझे ये पता करना होता कि अभी ये भी रखे हैं और ये भी हैं और ये भी हैं, तो तब पता करना थोड़ा मुश्किल होता कौन से सबसे ज़्यादा कौन से कम। तो हम क्या करते हैं कि एक जैसे रंग वाले सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके हमने एक इसका पिलर बना लिया। और ऐसे ही हमने दूसरे कलर के भी ले लिए और इस लाल रंग के भी सबको मिलाकर और ये पिलर बना लेते हैं। और जैसा हमने पट्टियों के साथ किया था,
यहाँ भी वही करते हैं। क्या करेंगे, नीचे एक रेखा पर बराबर में इनको रख देंगे और फिर पता लगा लेंगे। अब जरा मुझे देखकर बताओ कि कौन से रंग के ब्लॉक सबसे ज़्यादा हैं। अब आसान हो गया ना, सिर्फ देखने से ही पता लगा लेंगे कौन सा ये जो पिलर है सबसे लंबा है। गिनती कर लोगे तब तो पता लग ही जाएगा। है ये काला सबसे बड़ा लंबा दिखाई दे रहा है, तो काले ब्लॉक सबसे ज़्यादा लग रहे होंगे, और उसके बाद लाल लग रहे हैं, उसके बाद ये लग रहे हैं और ये लग रहे हैं। ज़रा देखें कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6। ये कितने हैं, 1 2 3 4, और ये कितने हैं, 1 2 3, और ये हैं 2। तो हमने देख लिया कि ये काले वाले तो 6, लाल वाले 4, पीले वाले 3 और नीले वाले 2। 6 4 3 और 2, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 6। तो अब तो हम ये बार देखकर तो पता लगा ही सकते हैं ये जो पिलर था, पर अब हम गिनती से भी पता लगा सकते हैं। काले वाले सबसे ज्यादा, और इनसे कम कौन से, लाल, इससे भी कम कौन से, पीले, और सबसे कम कौन से, नीले वाले। तो बच्चों आज हमने देखा कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे आसपास होती हैं जिसको हम गिनती करते हैं। नहीं गिनती कर सकते, माप नहीं सकते, तो हम बहुत सारे और तरीकों से करते हैं, जैसा हमने कागज की पट्टियों के साथ किया। आप कर सकते हो ना। अब आप ऐसा ही खेल खेलो और पता लगाओ किसकी कलाई सबसे मोटी। कैसे पता लगाएंगे भाई, एक रस्सी धागा ले लो कोई और बांध के देखते जाएंगे, निशान लगाते रहेंगे, किसका सबसे लंबी कलाई, मोटी कलाई, किसकी छोटी कलाई, पता लग जाएगा ना। और ऐसे ही बहुत सारी हम गतिविधियां कर सकते हैं। इन्हें करो और मजे लो। अपने आसपास देखो, तुम्हारे घर में कुर्सियां ज़्यादा हैं या मेज? स्कूल में जब जाते हो तो डेस्क ज़्यादा होते हैं या बच्चे ज़्यादा होते हैं? करके देखो, पता लग जाएगा ना। बिना गिनती किए पता कर सकते हो क्या? और फिर गिनती करने के बाद उनको सत्यापित करना है, उनको वेरीफाई करना है।